5 राज्यों ने कहा एग्जिट बीजेपी। देश में जनतंत्र का जो महापर्व है, जो विधानसभा का चुनाव है, वो तेलंगाना में कल संपन्न हो गया। 5 राज्यों में चुनाव हुए। लगभग पूरे 30 दिनों तक मिजोरम से जो कारवां चला था वो तेलंगाना में आके थमा। अब बहुत जल्द पूरा देश अप्रैल और मई महीना का इंतजार कर रहा है कि जो विगत 10 वर्षों का जो यातना रहा, हर प्रकार से, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं का हो, मानविक संवेदनाओं का हो, आर्थिक और सांस्कृतिक जो हमले हुए, सबसे हमको लगता है कि मुक्ति का जो सबसे बड़ा हथियार है वो संविधान ने हम लोगों को दिया है कि हम अपने 545 जनप्रतिनिधि को चुनकर संसद भेजते हैं, लोकसभा के अंदर, और उसके बाद केंद्र सरकार का गठन होता है और उसकी जो नीतियां हैं वो देश के 144 करोड़ लोगों का भाग्य का निर्धारण करता है कि उनकी जीवन यापन क्या होगी, रोजगार क्या होगा, देश की समृद्धि उन्नति कैसी होगी, इसकी एक रोड मैप बनती। लेकिन ये जो 5 राज्य का चुनाव है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण जो अन्य राज्यों के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक स्वाभाविक संबंध है हम लोगों का पूरे देश भर में, उसमें जो बातें छनकर आ रही हैं कि सभी 5 राज्यों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनाने का पूरा निर्णय ले लिया है। 5 राज्यों ने कहा एग्जिट बीजेपी। मिजोरम का जो स्पष्ट संकेत है कि देश के जो खासकर उत्तर पूर्व के और पूरे देश के जो आदिवासी समाज है उन पर भाजपा का जो बर्बर अत्याचार और शासन का एक लंबा दौर रहा है, उसके खिलाफ मिजोरम ने अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कड़ा संदेश दिया कि मणिपुर में जो आग आपने लगवाया, आपकी सरकार ने लगवाई, उससे लोग केवल आहत नहीं हैं, लोगों ने ठान लिया है कि हमको अब क्या करना है, अपना रास्ता हमको क्या चुनना है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ी समुदाय आदिवासियों की है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, तेलंगाना में। आदिवासियों के साथ साथ सभी मूलवासियों ने ये फैसला ले लिया था बहुत पहले ही, जिसकी बात हम लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का शासन को समाप्त करना है। उस दिशा में लोगों ने अपनी बातें कही है।
और उसका प्रत्यक्ष जो फल है वो औपचारिक तौर पर 3 तारीख को सामने आएगा। आपने कहा किसी राज्य में बीजेपी नहीं आ रही है, ये एक बड़ा आधार तो एग्जिट पोल ही है जो रिफ्लेक्शन आया नहीं, है। देखिए वो आप लोग कह सकते हैं, मैंने अपने आपके पास इनपुट्स क्या है कि कहीं नहीं है बीजेपी, और जो एग्जिट पोल है वो फेक है या मैं किसी एग्जिट पोल पे कोई टिप्पणी नहीं कह रहा हूं। मैंने एक कार्यकर्ता होने के कारण अपने जो संबंधित जो मित्र हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, समाजशास्त्री हैं, उनसे जो बातें हुई उसके आधार पर कह रहा हूं कि 5 राज्यों का नारा था एग्जिट बीजेपी। अच्छा दादा, ये जो अभी एग्जिट पोल है, हालांकि 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन एग्जिट पोल में कांग्रेस जो है मजबूत होती दिखाई दे रही है। आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस का फाइट जो है बीजेपी से नहीं था, वहाँ की रीजनल पार्टी से था। तो कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना क्या रीजनल पार्टियों के लिए नहीं है? उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए रीजनल पार्टी जो रहती है उसके अंदर में जो उसका रीजन का मतलब उसके स्टेट का जो एस्पिरेशन है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो प्राइमरी होता है। हमको लगता है कि ये बढ़िया तालमेल तभी होता है कि जो एक केंद्र का जो सरकार जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखती है, उसका समन्वय, इसी को तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा गया। तो ये एक तरह से समन्वय का काम करेगा। आप रीजनल फोर्स को यदि वहां पर नकार रहे हैं, इसका मतलब आपने रीजनल फोर्स के एस्पिरेशन को अपने आप में समाया है। तो इसलिए ये कोई थ्रेट नहीं होता है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.